हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं इन लाइनों को, नर की और नल नीर की गत एक एक कर जोए, जे तो नीचे होए चले ते तो ऊंचे होए। तो इसका संदर्भ सहित व्याख्या करना है और इसके जो है प्रसंग भी लिखने हैं। तो इसमें बिहारी जी का जो है ये लाइनें हैं, बिहारी कविवर बिहारी जी की ये लाइनें हैं और उन्हीं की लाइनें इस प्रकार से छोटी छोटी लाइनों में बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं और बहुत ही अच्छे से लोगों को मनुष्य के जीवन के बारे में समझा देते हैं ये लाइनें, उनकी पंक्तियां। तो हम देखते हैं कि इन लाइनों का प्रसंग पहले जान लीजिएगा। तो प्रसंग में है, संदर्भ आप जान ही गए हैं कि हिंदी काव्य खंड से जो है कविवर बिहारी जी की रचना है और ये सवैया से लिया गया है। प्रसंग आपको पता है, अब संदर्भ पता हो गया, प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत दोहे में बताया गया है कि मनुष्य जितना नीचे होकर मतलब नर्म होकर विनम्र होकर चलेगा रहेगा उतना ही ऊपर उठता चला जाएगा। तो हमें अपने जीवन में विनम्र होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, सब्र रखना चाहिए, जो है हर चीज़ को समय का से जो है पालन करना चाहिए, समय से इंतजार करना चाहिए। तो देखेंगे हमें विनम्र होना है तो किस प्रकार से होना है। नर की यहाँ देख रहे हैं कुछ दोहे लिखे हैं, नर की और नल नीर की, दो चार इसकी हिंदी अच्छे से जान लीजिएगा। नर मतलब मनुष्य होता है, की और नल नीर की, जैसे मनुष्य होता है वैसे नल, नल का पानी। तो मनुष्य को नल के पानी की तरह हो जाना चाहिए, मतलब जितना नीचे होकर नल का पानी बहेगा, जितना नीचे से नल में पानी निकाला जाएगा उतना ही स्वच्छ पानी आपको मिलेगा। उसी प्रकार से मनुष्य को भी जितना विनम्र होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए, उतना ही वो समाज में तरक्की करेगा और खुद में तरक्की करेगा। यहाँ देखेंगे गत एक एक कर जोए, अब वही बातें आ रही है कि गति मतलब गति दोनों की एक ही हो जाए, एक एक कर जोए एक सी होती है, एक होनी चाहिए। मतलब अच्छे जितना ही नल नीचे से पानी निकालेगा उतना ही स्वच्छ आएगा और जितना मनुष्य विनम्र होकर चलेगा उतना ही वो तरक्की करेगा, समाज में उसका भाव रहेगा। गत एक एक करी जोए, दोनों की गतियां एक सी हुई। उसके बाद जे तो नीचे हुए चले, और जितना जितना वो नीचे चले जाएंगे मतलब नल का पानी जितना नीचे से निकाला जाएगा उतना ही स्वच्छ होता हो चला जाएगा। जे तो नीचे मतलब नीचे होता है, एक शब्द की हिंदी अच्छे से जान लो, जे तो नीचे हुए चले, जितने नीचे होते चले जाएंगे उतने ही पानी स्वच्छ होता चला जाएगा और जितने ही मनुष्य विनम्र होता चला जाएगा उतना ही वो भी निर्मल स्वच्छ और समाज में उसकी तरक्की होती चली जाएगी। ते तो ऊंचे होए, अब वही बात आ रही, ते तो ऊंचे हुए और उतना ही तरक्की करते हम लोग चले जाएंगे। जितना ही नीचे से आप नल का पानी निकालेंगे उतना ही नल का पानी क्या होगा, स्वच्छ होता चला जाएगा और जितना ही मनुष्य विनम्र होगा, नम्र होगा, उतना ही ऊपर उठता चला जाएगा। तो आप व्याख्या जान चुके हैं अच्छे से। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत में लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। उसके बाद आपको इसमें देखना है जो भी है, इन लाइनों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं उसको देख लेते हैं। कवि द्वारा मनुष्य की स्थिति किसके समान बताई गई है, तो कवि द्वारा मनुष्य की स्थिति जो है नल के नीर की समान होना चाहिए। किसके समान होना चाहिए, नल के नीर की समान, नर की और नल नीर की। तो कवि द्वारा मनुष्य की स्थिति किसके समान बताई गई है, तो नल के नीर की, नल के नीर के समान बताई गई है। नल के समान, नल के पानी के समान होना चाहिए। और पहले का तो आप संदर्भ और व्याख्या कर चुके हैं। उसके बाद आप देखेंगे तीसरा, मनुष्य अपने किस गुण के कारण उन्नत करता है। तो सीधा सीधा आपको मैंने बता दिया है कि उन्नत किसके कारण करेगा, विनम्रता के कारण। विनम्र, नर्म, विनम्र होगा, जितना नर्मता होगी उसमें, उसके कारण जो है नर्मता, सीधे सीधा यहाँ नर्मता लिखते हैं। मनुष्य अपने नर्मता गुण के कारण उन्नत करता है। चौथा है दूसरी पंक्ति में कवि का क्या कहना, कवि क्या कहना चाहता है। तो यहाँ क्या कहना चाहिए, जे तो नीचे हुए चले, जितना ही आप विनम्र होकर चलेंगे, कवि कहना चाहता है कि जितना ही विनम्र होकर आप चलेंगे उतना ही ऊंचे उठते चले जाएंगे आप। मतलब जितना ही आप सरल स्वभाव के होंगे, सच्चे होंगे
और विनम्रता से रहेंगे उतना ही आप ऊंचे उठते चले जाएंगे, उतना ही आपका सम्मान बढ़ता चला जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे वीडियो को आप लोग देखते हैं, और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। और अभी अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि प्रत्येक दिन आपको ऐसे ही दोहों की व्याख्या और ऐसे ही जो है अच्छी अच्छी बातें मिलती रहें। धन्यवाद।